विश्व के महान महर्षि संत परम पूज्य श्री 1008 गंगापुत्र त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 30 मार्च से बालाजी धाम मैथन बाईपास में 7 अप्रैल तक भव्य आयोजन होगा। उक्त जानकारी श्री बालाजी मंदिर समिति के सदस्य अखिलेश्वर तिवारी ने शुक्रवार को यज्ञ स्थल में प्रेस वार्ता कर जारी दिए। उन्होंने बताया कि दिनांक 30 मार्च को प्रातः 7 बजे मंदिर परिसर से मंगल कलश यात्रा जो कि मैथन गोगना छठ घाट से पवित्र जल भरकर वापस मंदिर परिसर पहुंचेंगे और 30 मार्च से 6 अप्रैल तक प्रतिदिन संध्या 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक रामकथा एवं भागवत कथा का आयोजन होगा। 5 अप्रैल को नगर भ्रमण शोभा यात्रा, शय दिवस, 6 अप्रैल को पूजन पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण, 7 अप्रैल को भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्री बालाजी मंदिर में दिव्य राम दरबार, श्री हनुमान मंदिर, शीतला माता एवं श्री खाटू श्याम जी की प्रतिमा स्थापित प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कथा श्रवण एवं प्रवचन के लिए श्री श्री गंगापुत्र श्री लक्ष्मी नारायण त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, महामंडलेश्वर पूज्य श्री दिलीपदास जी महाराज अयोध्या धाम एवं श्री श्री 1008 बालक बाबा द्वारा संपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वहीं जानकारी देते हुए महामंडलेश्वर पूज्य श्री दिलीपदास जी महाराज ने बताया कि वर्तमान समय में अमृत काल चल रहा है। अयोध्या धाम में श्री राम लला विराजमान हुए हैं, तब से पूरा विश्व सनातन धर्म को मानने वाले लोग अति उत्साहित है, मानो इस कलयुग में सतयुग का आगमन हुआ हो। उसी दृष्टिकोण से मैथन में बालाजी धाम का निर्माण एक साथ एक श्री राम लला आयोजन में अयोध्या में विराजमान है, तो दूसरे आपके मैथन में विराजमान होने जा रहे हैं, जिसमें धर्म आचार्यों का आगमन होने जा रहा है। जब तक गृहीत आश्रम पुष्ट नहीं होगा तब तक सनातन धर्म पुष्ट नहीं होगा। प्रभु श्री राम की कथा सुनते ही नहीं बल्कि जीने के लिए आए। हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, हमारा विचार कैसा हो, परिवार निर्माण के कथा श्रवण करने के लिए आप सभी श्रद्धालु अवश्य पधारें। इस मौके पर अरविंद सिंह, अखिलेश्वर तिवारी, आशीष सिंह, रंजीत सिंह, दिलीप सिंह, डॉक्टर रामजी द्विवेदी, आलोक कुमार, रोहित कुमार, राम नारायण यादव, मनोज सिंह, रविंद्र पांडे सहित काफी संख्या में मंदिर कमेटी के लोग उपस्थित हैं। इस समय अमृत काल चल रहा है। जब से भगवान रामलला अपने नव्य और दिव्य भवन में विराजमान हुए हैं, भारतवर्ष ही नहीं विश्व में सनातन धर्म को मानने वाले लोग अति उत्साह और ऊर्जा में हैं, मानो इस कलयुग में सतयुग का आगमन हुआ है। उसी के दृष्टिकोण से मैथन के सभी श्रद्धालुओं ने मिल करके यहाँ का जो प्राचीन मंदिर था, जब यहाँ जीटी रोड के निर्माण में जाने के बाद सब लोगों ने मिल करके और एक सुंदर बालाजी धाम का निर्माण किया, और जिसमें राम दरबार के साथ साथ एक रामलला अयोध्या में विराजमान है और दूसरा बालाजी धाम मैथन डैम में स्थापित हुआ, जिसमें रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, जिसमें अयोध्या, काशी, प्रयाग, बक्सर तमाम तीर्थों से सभी धर्माचार्यों का आगमन हो रहा है। यह यज्ञ पूर्वांचल के प्रतिष्ठित गंगापुत्र त्रिदंडी स्वामी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संचालित होने जा रहा है, जिसमें हमारे बालक बाबा भी विराजमान हैं। आपका अयोध्या में भी आश्रम बहुत विराट है, भोजपुर मंदिर सेवा। मैं स्वामी दिलीप दास अयोध्या धाम से आया हूँ। मैं यहाँ भगवान राम के चरित्र पर कुछ चर्चा करूँगा। मैं मैथन में एक भगवान राम को लेकर के, भगवान राम का मंदिर तो बन गया है, पर भगवान राम का चरित्र और संस्कार समाज में कैसे स्थापित हो, भगवान के चरित्र की स्थापना कैसे हो, इसके लिए मैं यहाँ जो भी समय रहेगा, मैं 30 तारीख से 5 तारीख तक मैं यहाँ स्वयं मानस ग्रस्त गीता रामचरितमानस के आधार पर प्रवचन करूंगा। संगीत में राम कथा मान लीजिए आप। त्रिदंडी स्वामी गंगापुत्र जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा चलेगी और हमारे द्वारा राम कथा, और इसका सबका टीवी चैनल के द्वारा प्रसारित भी किया जाएगा। जब तक गृहस्थ आश्रम पुष्ट नहीं होगा तब तक सनातन धर्म पुष्ट नहीं होगा, तब तक सनातन धर्म मजबूत नहीं होगा। भगवान राम की कथा सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए आइए। भगवान राम की कथा जीवन जीने का संदेश देती है। हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, हमारे परिवार के सदस्यों का आचरण कैसा होना चाहिए, यानी परिवार निर्माण की कथा है राम कथा।
जिनको अपना परिवार सुदृढ़ बनाना है, सद्गुणी बनाना है और समाज में यश कीर्ति को प्राप्त करके और यशस्वी जीवन जीना है, वो इस महायज्ञ में सम्मिलित हों और राम कथा को सुने और अपने परिवार को संस्कार युक्त बनाएं। इस क्षेत्र में श्री राम प्रभु का अहम कृपा हुआ है। इनके कृपा से यहाँ पुराने मंदिर के समाप्त होने के बाद नया मंदिर का निर्माण हुआ, जो बालाजी धाम के नाम से हम लोग इस मंदिर का नामकरण किए। और इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है, इस क्षेत्र में धनबाद से लेकर नियामतपुर के बीच में प्रथम बार श्याम खाटू दरबार का स्थापना हो रहा है। इस क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात है। यहाँ पर शीतला माँ की भी स्थापना जो हो रहा है, इस क्षेत्र में प्रथम हो रहा है तो यहाँ से दूर दराज में है। और बालाजी हनुमान जी का भी स्थापना हो रहा है। इस कार्यक्रम में अयोध्या से महान संतों का आगमन हुआ है। संत शिरोमणि गंगापुत्र त्रिदंडी स्वामी बक्सर से, जिनके दिशा निर्देश के अनुसार जग हम लोग कर रहे हैं, और महान तपस्वी बालक दास जी जो महीनों से यहाँ पर इस जग पर अपना तपस्या कर कर हम लोगों को मनोबल बढ़ा रहे हैं, जिनके तपस्या से हम लोग को ऊर्जा प्रदान हो रहा है। और हम लोग के परम विद्वान दिलीप दास जी सन्यासी के अयोध्या वाले के द्वारा राम कथा का आयोजन होगा, जिससे इस क्षेत्र के लिए एक दिशा भगवान के प्रति एक कैसे जुड़ाव होता है भक्त और भगवान के बीच, इनके द्वारा संदेश मिलेगा। यह कार्यक्रम 30 मार्च 2025 को कलश यात्रा से शुभारंभ होगा, जो कलश यात्रा यहाँ से शुरू होकर छठ घाट मैथन के लिए जाएगा। सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। इसलिए आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों का आग्रह करेंगे कि 6 बजे तक यहाँ सब कोई पहुँच जाए। जो यहाँ के जो संकल्प के बाद 7 बजे हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। 5 अप्रैल को भगवान प्रभु का नगर भ्रमण होगा, जो यहाँ से मुगमा होते हुए पुराना जीटी रोड चिरकुंडा तक जाएगा। चिरकुंडा से फिर मैथन मोड़ होते हुए पूरे मैथन क्षेत्र का भ्रमण कर कर भगवान का यहाँ स्थापना 6 तारीख को होगा, रामनवमी के दिन। और भगवान का महाभंडारा 7 अप्रैल 11 बजे से है, जिसमें इस क्षेत्र के सभी लोग, सभी भक्तों को हम लोग आपके माध्यम से सादर आमंत्रित करते हैं, प्रभु का प्रसाद ग्रहण करने आवे। और इस क्षेत्र के सभी लोगों से आग्रह है कि अपना तन मन धन देकर इस कार्यक्रम को सफल बनवाए। यज्ञ और प्रवचन प्रतिदिन रहेंगे क्या? जी, यज्ञ और प्रवचन समय हम लोग 4 बजे से लेके 8-9 बजे तक ले चलेगा। यज्ञ का सुबह 7 बजे से शुरू होगा, 5 बजे तक यज्ञ का कार्यक्रम, बीच में रेस्ट होगा संध्या 5 बजे। जी।